वक्त इस्लाम आबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। लतीफ़ खोसा साहब और उमर अयूब साहब बाहर आ रहे हैं। जी खोसा साहब और उमर अयूब साहब बताइएगा कि कौन से केस में आज आप लोग पेश हुए हैं? देखें, हमारे जो ये कल रात को माशाअल्लाह ये शब खून मारने आए थे, फिर हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी ये ऊपर वाली मंजिलों को गिराने के लिए आ गए थे। तो वो इन्होंने एक फजूल किस्म का नोटिस दिया है, और आपको पता है ये उसी का तसलसल है जो पहले हमारा इन्होंने ऑफिस को सील कर दिया था और यहाँ से ऑर्डर हुआ और डी सील किया गया। ये इनका एक वतीरा है कि अदालतों के हुक्म को भी तज़हीक करके ये उसकी भी जो है खिलाफ वर्जी करने पर तुले हुए हैं। और कल ये फिर आए थे और उसके लिए सेक्रेटरी जनरल, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ही की जानिब से आज हम कर रहे हैं, उस नोटिस को हम चैलेंज कर रहे हैं और CDA के उस एक्शन को चैलेंज कर रहे हैं जो उन्होंने हमें नोटिस दिया है कि ये रिमूव करें ऊपर वाला पोर्शन, वरना हम इसको मुनहदम कर देंगे। तो ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसकी सैंक्शन मौजूद है, ऊपर वाला बायोमेट्रिक की इजाज़त मौजूद है, सॉरी अपना सोलर की पैनलिंग की जो है वो भी इजाज़त लेके हमने ऊपर लगाया हुआ है। और इसलिए ये सिवाय इसके कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई पर तुले हुए हैं हर कीमत पर। आज तक पंजाब का हमारा ऑफिस जो है और लाहौर का ऑफिस आज तक सील किया हुआ है, वो बंद है, 9 मई से बंद है, वो सील किया हुआ है। तो ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इससे अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दफ्तर बंद करने से इमरान खान का जो है कोई पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क आ जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दुबक के घर में बैठ जाएगी, तो ये इनकी गलत फहमी है। अवाम के गैज़ व गज़ब से डरें, अवाम का गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये सिवाय इसके कि अपने जो नाअहली है, नालायकी है, जो इन्होंने एक इकोनॉमिक हिटमैन जो मुआशी कत्ल वाला बजट दिया है जिससे आवाम पिस रही है, आज उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं अभी सर। और उसी के लिए बायोमेट्रिक के लिए आज उमर अयूब साहब यहाँ आए थे और इन्होंने बायोमेट्रिक, मैंने इनको कहा कि बायोमेट्रिक कमरे से ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और यही अदालत थी, लेकिन वो जगह और थी और वक्त भी और था। ये कि हमारा ऑफिस जो है वो सील किया गया था बग़ैर किसी वजह के। रात के अंधेरे में आए, जिस वक्त मैंने DC को कन्फ्रंट किया था वहाँ पे, बल्कि ADC था, तो वो भागा था उधर से और कन्फ्रंट नहीं कर सका था, नंबर 1। दूसरी अहम बात यह है कि गैर आइनी और गैर कानूनी काम उन्होंने किया। तीसरी बात आप ये देखें कि जिस वक्त पिछले हफ्ते आपका जुमेरात के दिन 4 जुलाई को शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, जुनैद अकबर खान साहब MNA, शंदाना गुलजार साहिबा MNA, शहरियार अफरीदी साहब MNA, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, और मैं ख़ुद बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम लोग वहाँ पे डयाला जेल के सामने 5 घंटे उधर बैठे रहे। और वहाँ पे एक छोटी सी चौकी है, उधर दरख्त के नीचे हम लोग खड़े हुए थे कि चौकी इंचार्ज आया जिसका नाम SHO जावेद है, उसने कहा जी आप यहाँ से बाहर चले जाएँ। क्यों? नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि पहले 4 लोग मिले। ओ भाई आप लोग होते कौन है? जब कोर्ट ने हमें इजाज़त दी हुई है मिलने के लिए आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ, वहाँ पे खाने बूफे चल रहे होते थे, किसी भी पॉलिटिकल लीडर से पूछ ले जो जाके उनसे मिलते थे। और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है, फैसिलिटीज़ आप दे नहीं रहे हैं। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, मुस्लिम उम्मा के मकबूल तरीन लीडर हैं, बुश बीबी को देखें ना, आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। किस चीज़ में आपने रखा हुआ है? इद्दत केस में आपने रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको, ये फेस नहीं कर सकते हैं अवाम को। कल शहबाज शरीफ को जब मैं सुना रहा था, और बजट में भी मैंने कहा था कि ये इकनॉमिक हिटमैन का बजट है, ये बजट इकनॉमिक टेररिज्म है, इक़्तिसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त पे बिजली की कीमत 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये यूनिट, नोट कर लें 100 रुपये यूनिट तजावज़ करेगी, और लोगों की कमर इन्होंने तोड़ के रख दी है। महंगाई अरूज पे जाएगी, लोग बिलबिला उठे हैं, इनको अपने जहाज़ों पे सफ़र करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। पूरी ब्रिगेड है इनकी काबीना की, इनका आउटपुट अभी तक क्या है? मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम जो है वो इंपोर्ट की, उसके बाद काश्तकारों से इन्होंने ख़रीदी नहीं, और अभी ये एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा है कि जी हम लोग नहीं कर रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहा है। ऑलरेडी उनके कंसिडरेशन हो गए हैं, कागजात उनके तैयार हो रहे हैं एक्सपोर्ट करने के, चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल इधर से स्मगल होके जा रहा है। ये तो होगी एक चीज़। दूसरी चीज़, एक बेलेबल अरेस्ट वारंट मेरे ख़िलाफ़ सरगोदा की अदालत ने निकाला, और वहाँ पे पहुँच गई मियाँ वाली की पुलिस, आपकी इस्लामाबाद की पुलिस,
یہاں پہ سارے وکلاء حاضر ہیں, ان سے پوچھیں جب کوئی بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے کیا آپ اس طرح ریڈ کرتے ہیں کسی کے گھر میں؟ یہ طریقہ کار ہے, یہ ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ایک آگ کا دریا عبور کر کے سارے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور ہم لوگ اپنا گراؤنڈ ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. اسلام آباد کا یہاں پہ جلسہ ہمارا ہوا, ڈی سی اسلام آباد نے یہاں پہ پرمیشن دی, اگلے دن چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ اس کو منسوخ کرتا ہے. مجھ سے, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, ان میں سے کون نشے میں تھا؟ کس نے بھنگ پی ہوئی تھی؟ اپنے ہوشوں میں یہ تھے جس وقت وہ دے رہا تھا اپنا اجازت نامہ؟ تو کیا اس کو نہیں پتہ کہ عاشورہ چند دنوں بعد آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو چیف کمشنر نے وہاں پہ لکھے ہیں ریزنز کہ ہم لوگ منسوخ کریں, ٹوٹل بوگس. انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کے ذریعے سردار لطیف کھوسہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ میں اجازت نامہ یہ اپنے سروسز اور دیں گے پارٹی کے لیے. اجازت نامہ بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا, اور دبا کے ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں انشاءاللہ. کنونشنز بھی ہو رہے ہیں, ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. ہماری بہترین الائنس ہے, ہماری محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے الائنس کے صدر ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے ذریعے ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, آئین پاکستان کا تحفظ. اور جہاں تک جن لیڈران نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی ہے, ابھی ان کا انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, بات ختم ہوگی. تحریک انصاف کے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بہت شکریہ. آپ سوال بتائیے گا, اگر آپ کو عاشورہ کے بعد بھی اجازت نہیں ملتی, آپ کے کنونشن کریں گے, جلسے کریں گے, اگر اجازت نہیں ملتی تو کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں ہم لوگ کریں گے کوئی. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں. کل مودی جو ہے نا یہاں پہ آئے پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے, یہ مسلم لیگ نون کی سرکار یہ وہاں پہ خود ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہوں گے مودی کو جلسہ کرانے کے لیے. ان کو آپ کا اگلا حکمت عملی کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں طریقہ, ہم لوگوں نے 25 مئی کو ہم لوگ آئے تھے اور ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ بھی کھائی تھی, ہم نے لاٹھیاں بھی کھائی تھی, ہم نے ربر بلیٹس بھی کھائی تھی. اسلام آباد ہم لوگ پہنچے, وہ طریقہ کار ہمیں بہت اچھا آتا ہے. مولانا فضل خان صاحب کا کیا رد عمل تھا گزشتہ روز جب ان سے ملاقات ہوئی؟ کس پہ جو ملتوی ہوا جلسہ اس پر؟ ان کو معلوم ہے, علی امین خان نے ان سے بات کی تھی, ان کو معلوم ہے وہ سیاسی ورکر ہیں, وہ ہم ساروں سے زیادہ سیاسی ورکر ہیں. ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر, جو قیادت ہے اس کے اندر اختلاف ہے, مولانا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے. جو آپ کی پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کو ہم رہا نہیں کروا سکتے تو قومی اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ہمیں استعفے دینے چاہیے. ابھی فواد چودھری نے بھی یہی کہا ہے کہ استعفے دینے چاہیے اسمبلیوں سے. پارٹی دیکھیے جی, ہم لوگوں نے عوام کی ووٹوں سے آئے ہیں, اور عوام نے ہمیں بھرپور بغیر کیمپین, صرف وزیر اعظم عمران خان کا نام چلا ہے. ہمارے پاس نشان, کسی کے پاس بینگن, کسی کے پاس ریڑھی, کسی کے پاس کچالو, کسی کے پاس چھری, کسی کے پاس کینچی, مختلف نشانوں پہ ہم لوگ آئے ہیں. عوام نے ہمیں ووٹ دی ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. سیاسی حکمت عملی جس وقت ٹائم ہوتا ہے اس وقت انسان سیاسی حکمت عملی کرتا ہے, پہلے نہیں کرتا. اور